आज पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट प्लस द एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो क्या होता है, ये बॉडी हो गया, एलिमेंट्री कैनल यही हो गया, यहाँ से फूड जाएगा माउथ से, इसे एसोफेगस भी करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट किससे होता है? एलिमेंट्री कैनल से। और एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? टंग होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर। लॉन्ग ट्यूब होता है जिससे कि फूड खाया जाता है। और इसका कितना लेंथ होता है? एनएस तक जाएंगे हम। अगर ये इंटेस्टाइन हो गया या स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ एनएस तक इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 30 फीट या 9 मीटर। द ब्यूकोफेरिग्नल कैविटी या एसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। अब देखिए डाइजेशन किसको कहते हैं? डाइजेशन किसको कहते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज इनसोल्यूबल फूड मोलिकुल्स इनटू स्मॉल वाटर सोल्यूबल फूड मोलिकुल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द watery blood plasma. Digestion is a form of catabolism that is often divided into two processes on how food is broken down, mechanical process और chemical digestion. तो क्या होता है, जैसे हम लोग फूड लेते हैं, बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फैट किस में टूटेगा? फैटी एसिड्स, उसके बाद ट्राई ग्लिसराइड। प्रोटीन किसमें? स्मॉलर पार्टिकल्स में, एमिनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। तो वही बता रहा है। तो मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है? फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फूड। स्मॉल पीसेस में जो होता है, जैसे फूड खाते हैं हम, पहले हमने दांतों से क्या होता है, स्मॉल टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसके बाद से फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं, लास्ट इसी में ग्लूकोज में, एमिनो एसिड में, फैटी एसिड में टूट जाता है। क्योंकि केमिकल डाइजेशन में एंजाइम ब्रेक करते हैं फूड को। अब देखिए इसको ध्यान से समझेंगे। कोई भी फूड हम लोग यहाँ से लेते हैं तो सबसे पहले माउथ में, तो माउथ में क्या होता है? सेलिवा। और सेलिवा में कौन सा एंजाइम होता है? पेटाइलिन एंजाइम और सैलिवरी एमाइलेज, ये सब एंजाइम्स का नाम है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट तो माउथ में ही टूट जाता है, किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। और ये एसोफेगस है, फूड कैनाल इसको बोलते हैं, जो कि फूड पासेस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक तक। तो कभी कभी देखते हैं हम लोग वॉमिट कर देते हैं। अगर स्टोमक जो है फूड को एक्सेप्ट नहीं किया लेने से, कि फूड यहाँ से आ रहा है, जब अगर स्टोमक एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वॉमिट हो जाएगा। और स्टोमक में क्या होता है? HCl, और इसमें कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब स्टोमक HCl सिक्रीट करता है, HCl, तो इसको क्यों नहीं डैमेज करता स्टोमक को? क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन होते हैं स्टोमक में, जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टोमक से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टोमक में ही बहुत सारे डाइजेशन होते हैं। और ये लीवर हो गया। तो लीवर क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल्स को प्रोड्यूस करता है और स्टोरेज करता है। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को, लेकिन इसको स्टोर कहाँ करता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और कौन से प्रोसेस को भी करता है लीवर? ग्लाइकोजेनेसिस। और यूरिया को भी बनाता है लीवर। और सबसे हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड जो देखा जाए, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर ही है। और सेकेंड लार्जेस्ट पैनक्रियाज, जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, इंसुलिन को सिक्रीट करता है, ठीक है। और पैनक्रियाज जो होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होता है। इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी जान लीजिए बस कि ये दोनों होता है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। और स्टोमक के बाद
फिर आ जाता है हमारा जो फूड इंटेस्टाइन में। मेन तो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में ही। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, एमिनो एसिड्स में, जैसे प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड, फैट टूट के फैटी एसिड, और जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, तो ये ऑब्जर्व होता है इंटेस्टाइन द्वारा। उसके बाद इंटेस्टाइन से ब्लड के द्वारा सब सेल्स में चल जाते हैं बॉडी में, जिससे हमसे एनर्जी मिलती है। और लास्ट में जो फूड अनडाइजेस्टेड होते हैं ये निकल जाते हैं किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर को सोख लेता है। ये देखते हैं कभी कभी डायरिया हो जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा पेट खराब या लैट्रिन होता है, तो वाटर निकल जाता है, जिसके कारण एनर्जी लॉस हो जाता है। तो दवा मिलते ही फिर वाटर एब्जॉर्ब करने लगता है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन। और ये अपेंडिक्स है जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है, जिसको सेल्यूलोज को पचाने के लिए मेन यूज होता है। अब ज़्यादा यूज रहा नहीं इसमें, मेनली वेजिटेरियन के जो एनिमल हैं उनके लिए है। और यहाँ एनस जो फिशेस डिस्चार्ज होता है। यही मेन स्टोरी है बेसिक, बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर। अब जो हम लोग ने पढ़ा सैलिवा में, अब थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सैलिवा में क्या होता है, वाटरी होता है, ठीक है, फ्रोथी भी होता है, और 99.5% इसमें वाटर होता है, प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस, वाइट ब्लड सेल, इपिथेलियल सेल होता है, और डीएनए भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंजाइम्स सच एज एमाइलेज, पेटाइलेन, लाइपेज, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, सेक्रेटरी, आईजीए, लाइजोम। और हमारे एक एडल्ट जो हेल्दी पर्सन कितना प्रोड्यूस करते हैं, सैलिवा 0.75 to 1.5 लीटर। डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सैलिवा इंक्लूड क्या करता है, काम क्या है इसका सैलिवा का, फूड को मॉइस्चरिंग करना, फूड बॉल्स बनाना कि इजीली स्वेलो हो जाए, निकल सके। और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, पेटाइलिन जो कि स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करता है, और एंजाइम जो लाइसोसोम हाइड्रोलाइज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया रिजल्टिंग, तो जो और खाना बैक्टीरिया है उसको भी किल करता है। अब एसोफेगस बताया था हमने, जो फूड कैनाल है ये हमारे बॉडी में, जैसे फूड खाएं हम लोगों ने, जो फूड कैनाल है वही है एसोफेगस। इज कॉल्ड द गलेट और फूड पाइप। जैसे अच्छा से इसको बना देता हूँ, जैसे ये बॉडी हो गया है, ये नेक, और ये तो जो फूड लेते हैं, ये जो पाइप है यही, इसी को एसोफेगस कहते हैं। इसका लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो माउथ से और यहाँ पर जो स्टोमक होता है उससे कनेक्ट रहता है। फूड पाइप, फूड इज स्वेल्ड, वॉल्स ऑफ द एसोफेगस स्क्वीज टुगेदर। अब देखिए फूड हम लोग खाते हैं, एक तो ग्रेविटी है, लेकिन बाद में स्क्वीज भी होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इससे कारण धीरे धीरे फूड नीचे चला जाता है। अब डाइजेशन स्टोमक में देखिए, जैसे एसोफेगस से पहले क्या आ जाएगा, ठीक है, स्टोमक में, तो ये स्टोमक हो गया, ठीक है, स्टोमक में जाएगा। स्टोमक कहाँ होता है, तो एसोफेगस और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बीच का जो पार्ट है ये हो गया स्टोमक। इसका मस्कुलर वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, फूड को होल्ड करता है। इसको मिक्सर ग्राइंडर भी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मिक्सर ग्राइंडर भी बोलते हैं। तो स्टोमक जो होता है ये भी एसिड को सिक्रेट्स करता है, पावरफुल एंजाइम्स को, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। और कौन से और कहाँ से ये एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से ऑफ द स्टोमक। तो क्या सिक्रेट्स करता है, ये रिलीज करता है HCl। HCl प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम टू द फूड फॉर डाइजेशन, बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। HCl प्रोवाइड करता है, जो भी खाना है तो उसमें अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को मारेगा, फोरेन मटेरियल है उसको क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। जैसे स्मॉल स्मॉल स्टोन है, बोन से कम अलॉन्ग विथ फूड, तो HCl जैसे स्मॉल स्टोन हो गए, बोन्स हो गए, तो क्या करेगा, HCl डालेगा तो गल जाएगा। और कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ये पेप्सिन एंड रेनिन
अब देखिए नेक्स्ट है मशीन। तो मशीन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, थिन लेयर ओवर द इंटरनल लेयर ऑफ स्टोमक के ऊपर होता है, जो कि यही प्रोटेक्ट करता है। अगर ये स्टोमक जो है एसीएल को सिक्रीट्स कर रहा है तो इसके लिए भी तो डैमेज के लिए कारण बन जाएगा। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूसिन। और पेप्सिन रेनिंग जो एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम से दोनों प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक करते हैं। और लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है। अब देखिए लीवर को होता है एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है और इसेंशियल ऑर्गन है, मैनी फंक्शन है इसका। क्या है, प्रोटीन बनाता है, ब्लड कोटिंग में काम करता है ये हमारा लीवर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भी काम आता है, बाइल प्रोडक्शन करता है, सिंथेसिस यूरिया को भी बनाता है, आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है। तो देखिए लीवर का फंक्शन इतना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखिए जो बाइल प्रोड्यूस करता है, क्या होता है, बाइल और गोल ये डार्क ग्रीन होता है, येलोइश ब्राउन फ्लूइड होता है, लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो डाइजेशन ऑफ लिपिड्स के इन द डियोडेनम, डियोडेनम किसका पार्ट है, इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, डियोडेनम, जेजिनियम, इलियम, 3 पार्ट है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। कंपोजिशन क्या होता है, हैप्टिक बाइल 97% वाटर होता है, जो 0.7% बाइल साल्ट्स होता है, 0.2% बिलिरुबियम होता है, 0.51% फैट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, लेसिथिन होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। 800 to 1000 ml ऑफ बाइल इज प्रोड्यूस पर डे इन एडल्ट ह्यूमन। देखिए 800 to 1000 ml बाइल प्रोड्यूस होता है। बाइल और गॉल एक्ट्स टू सम एक्सटेंट एज सर्फेक्टेंट हेल्पिंग टू इमल्सिफ, देखिए फैट्स और लिपिड्स को भी इमल्सिफाई कर देता है। अब देखिए पेनक्रियाज के बारे में बताया था, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये बहुत एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड बोथ होता है। ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम और व्हाटएवर इट बोथ है इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि बोथ होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये और एडल्ट में कितना लंबा होता है, 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, लोबुलेटेड एंड सैल्मन कलर्ड इन, देखिए सैल्मन कलर्ड होता है। इट इज सेकेंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकेंड लार्जेस्ट है। ये कहाँ लोकेटेड होता है, एब्डोमेन के बिहाइंड, ठीक है। जैसे ये स्टोमक हो गया और ये लीवर हो गया। अब एब्डोमेन के पीछे में देखिएगा कि पेनक्रियाज यहाँ पे रहेगा। अब इंडोक्राइन में क्या फंक्शनली रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर लेवल को, सिक्रेट्स करता है हार्मोन को, कौन से हार्मोन को रिलीज करता है पेनक्रियाज, इंसुलिन, जिसको डायबिटीज़ है उनके लिए ज़रूरी होता है ये इंसुलिन, ग्लूकाजोन और ये वाला। अब देखिए पैनक्रियाटिक जूस इज ए लिक्विड सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज विच कंटेन्स वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। तो पैनक्रियाज में क्या एमाइलेज जो क्या करता है, स्टार्च को डाइसैकराइड्स में, और ट्रिप्सिन इट्स कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स विच आर फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू एमिनो एसिड। तो पहले प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में, फिर एमिनो एसिड लास्ट में। तो फिर एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को डाइसैकराइड्स, फिर मोनोसैकराइड्स में लास्ट में। अब लाइपेज क्या करता है, ये करता है फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ठीक है। लाइपेज जो एंजाइम होता है, और इलास्टेज देखिए एज वाला जो है ना, एज रहता है हमेशा इसमें एंजाइम्स, ये प्रोटीन को तोड़ता है। ये भी न्यूक्लियस जो है ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड। सिंस ऑल फूड डाइजेस्टेड बाय पैनक्रियाटिक जूस, इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं इसको। पैनक्रियाटिक जो जूस होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। अब देखिए डाइजेशन फूड इन द डियोडेनम टेक्स प्लेस इन अल्कालाइन मीडियम। अब डियोडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका फंक्शन पड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग नैरो फोल्डेड और क्वाइल ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्टोमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है पहले स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है, फिर बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो पहले डियोडेनम होता है जो कि स्मॉल पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, लेंथ इसका, फिर जेजियम जो पढ़ेंगे आगे,
और फिर इलियम, सबसे बड़ा इलियम पार्ट होता है जो। तो नेक्स्ट 6 to 7.6 मीटर, 22 to 25 फीट लॉन्ग इन एडल्ट में होता है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड, मुड़ा हुआ, कंटेन द सेंटर लोअर एब्डोमेन, द 3 सक्सेसिव जो बताया था, डियोडेनम, जेनम और इलियम मुझ। सबसे कम लेंथ होता है किसका, डियोडेनम का, उसके बाद इसका होता है 2.5 मीटर और सबसे ज़्यादा 3.5 मीटर इलियम का। क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। अब देखें डाइजेशन ऑफ डियोडेनम। द फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडेनम होता है जो नज़दीक होता है स्टोमक के। द डक्ट्स फ्रॉम द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज इंटर द डियोडेनम टू प्रोवाइड द जूस दैट न्यूट्रलाइज एसिड कमिंग फ्रॉम स्टोमक टू हेल्प द। ये देखिए ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसमें जो डक्ट्स होते हैं लीवर से या गॉल ब्लैडर से या पेनक्रियाज से, तीनों के डक्ट्स इस इंटेस्टाइन से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि जो भी फूड मटेरियल है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है जेजुनम, जो सेकेंड लेंथ में बड़ा होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। इस लाइनिंग सप्लाई फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या करता है, इंटेरोसाइट्स और स्मॉल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव प्रीवियसली डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डियोडेनम, उसको जो डियोडेनम एब्जॉर्ब कर चुका है इसको फिर ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व होने के बाद क्या करेगा, ये पास करेगा इंटेरोफेटिक सर्कुलेशन में और लीवर में इंटर करेगा वेयर द फूड ही ब्लड इज प्रोसेस, जहाँ पे ब्लड प्रोसेस होता है। और ये कहाँ इन्वॉल्व होता है मेन काम में, मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन में। अब लास्ट जो सबसे बड़ा है डाइजेशन इलियम में कैसे होता है, तो लोअर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, एलिमेंट्री का। इनर वॉल ऑफ इलियम कंटेन्स सेक्रेटरी वॉल्स विच सिक्रेट्स म्यूकस को सिक्रेट करता है, अदर सिक्रेट अल्कलाइन फ्लूइड को नोन एज इंटरनल जूस, ये वाला। द अराइवल ऑफ चाइम इन द इलियम स्टिमुलेट सिक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। अब देखिए ये भी क्या है, एंजाइम से जो पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में तोड़ता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और माल्टेज क्या करता है, माल्टेज ग्लूकोज। अब देखिए सुक्रेज जितना भी रहेगा एज, समझिए कि क्या है, ये एंजाइम थे, तो ये स्पीड अप करता है ब्रेकडाउन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। न्यूक्लियोटाइडेज एज क्या करता है, ब्रेकडाउन न्यूक्लियोटाइड इनटू नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन कंप्लीट इन द इलियम, तो लास्ट यही होता है। तो रिजल्टिंग वाटरी सब्सटेंस फूड इज कॉल्ड चाइल्ड एंड कंटेंस लोअर डाइजेशन रेडी टू एब्जॉर्ब, यहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब ट्रांसफर डाइजेस्टेड फूड टू द ब्लड लिम्फ थ्रू मुकोसा ऑफ द इलियम। द इनर इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द इलियम इज फोल्डेड टू फॉर्म विल्ली, विल्ली के थ्रू जाता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड में, और वहीं से जो भी एनर्जी मिलता है हमसे, जो भी प्रोटीन और एमिनो एसिड और ग्लूकोज जाते हैं इंटेस्टाइन टू थ्रू ब्लड में और हर एक सेल के पास। विली आर द मैनीफोल्ड इन द इनर पार्ट। अब इंटेस्टाइन को देंगे ऐसे ऐसे विली रहता है स्मॉल, जो दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप से ही देगा। तो ये क्या करता है, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेशन, यही ऑब्जर्व करता है, फिर यहीं से ब्लड के थ्रू सब सेल में जाएगा। अब देखिए लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन डिफिकेशन, तो अनडाइजेस्टेड पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी ऑब्जर्व होना था ऑब्जर्व हो गया इस स्मॉल इंटेस्टाइन से, बाकी जो अनडाइजेस्टेड है वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाता है, फिर डिस्चार्ज होता है एनएस के थ्रू। वाटर साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब थ्रू द लाइनिंग ऑफ द इपिथेलियल वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। वेट्स बिकम सेमी सॉलिड फिशेस हैव बैड ऑर्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। यस, द बैक्टीरिया डिकम्पोज अनडाइजेस्टेड फूड producing different gases like methane, sulfur dioxide, ammonia, carbon dioxide। अब देखिए अब अपेंडिक्स, जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर अपेंडिक्स जो होता है इस सेल्यूलोज को पचाने के लिए होता है। तो मेनली ब्लाइंड ट्यूब होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द क्या होता है कि फ्लूइड को ऑब्जर्व कर रिमेंस, जो कंप्लीशन ऑफ इंटेस्टिनल डाइजेशन हो जाता है, मिक्स करता है कंटेंट को विथ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस म्यूकस। इन ह्यूमन वर्मीपॉक्स अपेंडिक्स वेस्टिजियल रेमनेंट होता है, मतलब इसका यूज नहीं है, ठीक है, डाइजेशन में, बट ह्यूमन हैज़ इवॉल्व कर गया और इसका फंक्शन अब धीरे धीरे रिडंडेंट हो गया है। हार्बीवोर में इसका यूज है वेल डेवलप इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज।
अब देखिए एंजाइम का बेसिकली एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंजाइम इज सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एक्ट्स ए कैटलिस्ट। क्या करता है, डायरेक्ट पार्ट नहीं करता है किसी केमिकल रिएक्शन में, लेकिन उसको स्पीड अप करता है। जैमेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंज करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली कहाँ पर होता है, ईस्ट में। ये क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते, जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसी बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और अभी जो नया जो 68 बीपीएससी का न्यू पैटर्न है, आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड थ्योरी और टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो मेन फोकस मेरा इसी पर रहता है। अब देखिए इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता। तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्टिव। कार्बोहाइड्रेट सलीवा में है, जो वहाँ पे जो एमाइलेज होता है इसको ब्रेक करके ग्लूकोज में करता है। फिर स्टोमक में भी कुछ वहाँ भी प्रोटीन को तोड़ा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। अब देखिए द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग, देखिए 66 बीपीएससी में इसका ऑब्जेक्ट पोस्ट, जैसे हमारा ये टंग हो गया। ठीक है। तो जो पीछे का भाग होता है वो बिटरनेस का यहीं पर स्वाद आता है। कोई भी कड़वा चीज़ जीभ के पिछले भाग से, सबसे मीठा चीज़ हमें यहाँ महसूस होगा। लेकिन सबसे सेंसिटिव एरिया कौन सा होता है, ये पार्ट, साइड वाला पार्ट। मीठा चीज़ हमें कभी भी, अब शुगर या मध, यहाँ पे देखिएगा टेस्ट कोई भी चीज़ इसी पार्ट पे होता है, बिटरनेस लास्ट। ये क्वेश्चन पूछा है 66 बीपीएससी में। अब देखिए ब्यूकल कैविटी ह्यूमन बीच डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट करता है। ठीक है। तो ब्यूकल कैविटी पढ़े हम लोग इसको कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब सेल्यूल भाग क्या करता है, हेल्प किसके डाइजेशन में पढ़ाएंगे, स्टार्च के डाइजेशन में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सेल्यूला, स्टार्च। एंजाइम्ड इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज। तो स्टार्च को ग्लूकोज में कौन करता है, एमाइलेज। किसको, स्टार्च किस में तोड़ता है, ग्लूकोज में। अब देखिए इन ह्यूमन बॉडी द लीवर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फैट डाइजेशन। ठीक है, तो ये सही है। लीवर प्रोड्यूसेस 2 इम्पोर्टेंट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखिए एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं करता है ये। ठीक है ना। तो इसमें कौन हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा। लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट करें देखें इसका, तो क्या होता है कि इसका ये तो सही ही होगा, नो डाउट। अब क्या होता है कि इसका, इसमें ये और ये चांसेस दोनों में से एक है। फैट डाइजेशन तो करता है, श्योर है, लेकिन एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है। देखिए एक बार इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। द लीवर डजंट प्रोड्यूस फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, इट डिटॉक्सिफाइज केमिकल एंड मेटाबोलाइज ड्रग। द लीवर है मल्टीपल फंक्शन सच एज सिक्रीशन ऑफ बाइल्स, तो पढ़ेंगे, स्टोरेज ऑफ फैट, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, और 3 फंक्शन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस। तो बाइलेक्स डाइजेस्टिव एंजाइम, इट प्लेज इंपॉर्टेंट पार्ट इन डाइजेशन, स्पेशली इन डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय ब्रिंगिंग देयर इमल्सिफिकेशन। तो मोस्ट प्रोबेबली सी ही है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पढ़ा था, एंजाइम क्या होता है, बायोकैटलिस्ट, जो कि डायरेक्ट केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, स्पीड अप कर देता है प्रोसेस को। एंजाइम बेसिकली क्या है, भी पढ़े थे हम लोग, प्रोटीन। देखिए कितनी बार क्वेश्चन को पूछा गया, यानी कि इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन।
substance which are responsible for catalyzing chemical reaction in living systems are enzymes. Which of the following enzymes के बारे में कौन सा? They are biocatalysts. Okay, they perform their action on the site where they, yes, वहीं पर एक्शन करते हैं जहाँ परफॉर्म होते हैं जिस साइट पे, तो सी हो जाएगा. विच एंजाइम कैन कैटलाइज कन्वर्ट ग्लूकोज और को इथानॉल में चेंज करता है? तो जाइमेज. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लीवर. ठीक है, तो लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? यूरिया. अब देखिए, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, बाइल एसिड्स करता है. फिर क्या करता है? लाइपेज को. ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ लिपिड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द बाइल एसिड्स. लाइपेज क्या करता है? लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, इसका हो जाएगा C1 और 2. पेप्सिन नहीं करता है. ठीक है, देखिए सेम वही चीज़ होता है. मोस्ट ऑफ द लिपिड्स इन फूड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फैट्स और ट्राइग्लिसराइड्स. लाइपेज क्या करता है? इंजन प्ले इंपॉर्टेंट डाइजेशन ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स ब्रेक डाउन करके क्या किस में तोड़ता है? लिपिड्स को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स. बाइल कंटेंस नो डाइजेस्टिव इंजन. इट इज प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. ओके, और ये तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइजेशन में काम आता है. सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेज का सोर्स क्या है? तो पैनक्रियाज में होता है लाइपेज. देखिए 66 BPSC में पूछा भी है. देखिए पैनक्रियाज में भी प्लस माउथ में प्लस स्टोक. तो लाइपेज 3 जगह पाया जाता है, मेनली पैनक्रियाज प्लस माउथ प्लस स्टोमक. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम. ठीक है, ट्रिप्सिन तो है ही. पेटाइल ये कहाँ पे? सेलेवरी ग्लैंड में. और पेप्सिन कहाँ है? स्टोमक में. ठीक है, गैस्ट्रिन नहीं है. चलिए इसको देख भी लेते हैं आंसर को. ट्रिप्सिन, पेटाइलिन, पेप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज. ठीक है, इसको जो हम लोगों ने पढ़ा है, पेप्सिन तो किस में होता है? स्टोमक में. और पेटाइलिन एंजाइम कहाँ होता है? सेलेवरी ग्लैंड. और ट्रिप्सिन कहाँ हो जाता है? पैनक्रियाज में. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ह्यूमन बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन. तो प्रोटीन कहाँ स्टार्ट होता है? स्टोमक में ही, जो कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है? यहाँ पर एंजाइम होता है पेप्सिन. वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में. देखिए कौन प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है? पेप्सिन. नेक्स्ट देखिए, ऑल द प्रोटीन्स इन फूड डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो क्या सब जो फूड डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है? नहीं, तो गलत हो गया. द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फ्रॉम द पैनक्रियाज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये सही है, तो रीजनिंग सही है. ए फॉल्स. देखिए वही सेम चीज़ के बारे में बताया. एंजाइम इस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कौन करता है? ट्रिप्सिन. ये क्या होता है? पैनक्रियाज में एंजाइम. ये एंजाइम पैनक्रियाज में. और पेप्सिन ये होता है स्टोमक में. विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन. तो ट्रिप्सिन किस में? प्रोटीन को किस में? एमिनो एसिड में. इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज अपेंडिक्स अटैच टू. द अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच है.
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा, और डिक्रीजिंग लेंथ, तो हम लोग पढ़ा था कि सबसे छोटा जो होता है ड्यूडेनम का होता है, उसके बाद जेजुनम का, उसके बाद सबसे लंबा किसका होता है, एलियम का। तो DJI ऐसे होता है इंक्रीजिंग में सबसे, तो ये क्या पूछा, डिक्रीजिंग में पूछ रहा है, तो सबसे एलियम, फिर जेजुनम, फिर डेड। ठीक है। अब देखिए ह्यूमन बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज। स्टार्च डिस्टेंस इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये सही है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने नहीं है। स्टार्च डिग्रेडिंग डिस्टेंस इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये भी पाया जाता है, लेकिन मेन रीज़न नहीं है उसका, क्योंकि अब इवॉल्व हुआ जो ह्यूमन, तो ये चीज़ें रिडंडेंट हो गई। तो बोथ आर करेक्ट, पर ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है कि बस डाइजेस्टिव सेलुलोज का नहीं है, होता है, इसलिए स्टार्च डिग्रेडिंग जो एंजाइम है फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए वही चीज़ों को समझाया है। और ये हार्ड फैक्ट्स है, ई कोली रेस्ट्रिक्शन, ये वाला कट्स DNA, तो ये जो करेक्ट पेयर है यही होगा। देखिए इसका, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो पेप्सिन कहाँ होता है, क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, B का 3 तो B का 3 किस में, 2 में है। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इंड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ऑक्सीटोसिन का काम है, D का 5, तो D का 5 ये, B का 3। और रेनिंग क्या करता है, ये कन्वर्ट्स करता है एंजियोटेंसिनोजन को किस में, एंजियोटेंसिन में, ठीक है। और A का 2, स्टार्च में बताए थे, ये जो एंजाइम्स होता है, देखिए सेम चीज़ वही चीज़ है। अब ये देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है, विटामिन क्या होता है, एंजाइम पहले क्या होता है देखते हैं, ठीक है। प्रोटीन D का 1, हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, फीमेल में होता है, तो इसका C का 4, ठीक है। बीटा इसमें कौन हो जाएगा, एंजाइम्स, पेप्सिन, ये B का 1। प्रोटीन क्या हो जाने, इसका ये नहीं होगा, प्रोटीन कौन सा होता है, केराटिन, तो ये हो जाएगा 3, तो B का 1, C का 4, ये 3, ये हो जाएगा B, तो इसका A का 2, ठीक है। B का यही हुआ क्या, देख लेते हैं फिर एक बार। प्रोटीन कौन सा हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा केराटिन, ओके। और हार्मोन हमारा कौन सा है, C का 4, ठीक है। और A का नहीं, ये नहीं हो जाएगा, हमको लग रहा है कि D हो जाएगा, A का 1, बीटा नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, आंसर इसका 2, 1। फिर से देखते हैं इसको, विटामिन कौन सा हो जाएगा, एंजाइम तो हमारा कौन सा हो गया, पेप्सिन ही हो गया, यानी 1, B का 1 फिक्स है। हार्मोन कौन सा हो गया, C4C, ठीक है। और उसके लास्ट में प्रोटीन कौन सा हो गया, प्रोटीन हो गया हमारा कौन सा, केराटिन, यानी कि D का 3, D का 3, तो D का 3 ये 4 और ये 1, तो यही हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाता है? किसमें? लीवर में। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हाउ इज लीवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर? ठीक है, तो ग्लूकोज लेवल इन क्या होता है? डिमिनिश्ड हो जाता है। तो कभी फास्टिंग होता है तो क्या चाहिए बॉडी के लिए? ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज कैसे लेता है? जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वहाँ से ग्लूकोज ले लेता है, फिर धीरे धीरे और भी एनर्जी जब लॉस होता है तो क्या करेगा? ग्लाइकोजन जो रेडिली एक्सेसिबल है ग्लूकोज को बनाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद जो ग्लाइकोजन जो रिज़र्व है अगर और कम होने लगा तो ग्लूकोज कहाँ से ले लेगा? ये फैट से ले लेगा, ठीक है। और फैट्स को ब्रेक डाउन किस में करेगा? ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में। और ग्लिसरॉल टर्न हो जाएगा किस में? ग्लूकोज में, ठीक है, भाया द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। और जब ग्लूकोज ग्लिसरॉल रिजर्व से भी डिक्लाइनिंग होने लगा तो लिवर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करेगा। कीटोन बॉडी क्या होता है? शॉर्ट चेन डेरिवेटिव्स होता है फ्री एसिड्स का जो क्रॉस ब्लड चेन बैरियर को करेगा, और उसके बाद ब्रेन के द्वारा भी यूज हो जाएगा एज ए अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक फ्यूल। और 3 दिन बाद फास्टिंग के बाद लीवर क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा कीटोन बॉडीज़ को, प्रिकर्सर ऑब्टेन फ्रॉम फैटी एसिड्स, और ब्रेकडाउन उसको भी करेगा। और भूख स्टारवेशन जो होने लगेगा, डिप्लेशन ऑफ हेपाटिक ग्लाइकोजन जो होने लगा, तब ग्लूकोज कहाँ से प्रोड्यूस करेगा? अमीनो एसिड्स का। तो देखिए कितना प्रोसेस, किसी भी तरह बॉडी को जिंदा रखेगा। पहले क्या करेगा? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा, उसके बाद से फैटी एसिड से जो ग्लिसरॉल में तोड़ेगा फैटी, वहाँ से ग्लूकोज बनाएगा, फिर लास्ट में एमिनो एसिड से ग्लूकोज बनाएगा। अब देखिए, तो स्टोन प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर, किसको दिक्कत होता है डाइजेस्ट करने में? जो गॉल ब्लैडर में स्टोन को देखते हैं, स्टोन का प्रॉब्लम किसी को रहता है, किसको प्रॉब्लम होता है डाइजेस्ट करने में? फैट। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? लीवर। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा गया। अब बाइल जूस जो होता है कहाँ पर स्टोर होता है? उसको तो प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है? देखिए दोनों ऑप्शन जल्दी में इसमें नहीं मारते, ये स्टोर करता है, प्रोड्यूस कहाँ होता है? लीवर में। अब देखिए किस किस के बारे में कह रहा है? दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेकेंड लार्जेस्ट हम पता ही हमें पैनक्रियाज होता है, फर्स्ट तो लीवर हो गया। इट सीक्रेट्स कम आउट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप्स सेल्स एंड अल्कालिन, इट सीक्रेट्स सेड टू बिकम डाइजेस्टिव जूस, वही पैनक्रियाज के बारे में। अब देखिए इन द रिस्पॉन्स टू द SCA secretin produced from the duodenum, इंडस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू द फैटी। ये फैक्ट ही है, तो ये दोनों हो जाए। देखिए उसके बारे में बताया भी है। ये तो फूड का हो गया, यही लास्ट था लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे, ये विटामिन्स पढ़ेंगे, ओके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें 150 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं फिर।